तो सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। तो दिस इज़ यश अग्रवाल, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो यार आज इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो हमारी जनता है उनके दिमाग में यही क्वेरी रहती है, यही क्वेश्चन रहता है कि क्या मास्टरबेशन करने से हमारे बॉडी बिल्डिंग गोल्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या मास्टरबेशन करने से हमारी स्ट्रेंथ पे, साइज़ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या मास्टरबेशन करने से हमारी कोई और जो फिज़िकल एक्टिविटी पे, कोई भी जो हम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो वही सारी बातें मैं आज आपसे क्लियर आउट करूँगा, सारे पॉइंट क्लियर आउट्स करूँगा। पर मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड तक देखना कि जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता देता हूँ। 80% वुमेंस में और 90% वुमेंस ऐसे हैं जो कि मास्टरबेशन करते हैं। हमारी सोसाइटी में यार मास्टरबेशन को एक अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। इसके कारण क्या होता है कि हम आपस में बातचीत करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत ही इसका मिस पॉइंट है, इसको नेगेटिव वे में लिया जाता है। तो बेसिकली बात क्या आती है, हमारी बॉडी में जो स्पर्म होता है, स्पर्म को बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना बॉडी में ज़रूरी है। ये बात पक्की है कि हमारी बॉडी अपना आप टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब क्या होता है, स्पर्म को बनने में टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है और वहीं हमारी जो बॉडी बिल्डिंग गोल्स होता है कि हमारी मसल को डेवलप होने में भी टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है, मसल को रिपेयर होने में, बिल्ड होने में टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। तो टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत स्पर्म बनने में भी होती है और बॉडी की बिल्डिंग में भी होती है। बॉडी की बिल्डिंग में तो आप जान ही सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि जब सबसे ज़्यादा स्पाइकअप कब होता है, जब हमारी टीन एज होती है, एट द एज ऑफ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के जो हम होते हैं, तो ये हमारा स्पाइकअप लेवल होता है। इसके बाद जब हम 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, वहाँ तक जाके रुक जाता है और डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारी एज होती है इसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात ये आ जाती है जो मेन चीज़ है बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, कि क्या ये हमारा बॉडी में अगर हम इजैकुएट करते हैं तो इसके क्या हमारे जो गेन्स है वो रुक जाएंगे या गेन्स है वो हमारे कम हो जाएंगे या हमारी परफॉर्मेंस पे, स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम इजैकुएट करते हैं हमारी बॉडी से क्या होता है, पहले जब बात टॉपिक समझे पूरा, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर दो रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अगर आप 3 हफ्ते तक इजैकुएट नहीं करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना सा बढ़ेगा जो कि बहुत माइनर डेसिमल फॉर्म में बढ़ेगा, वो देखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब आप बात कर लेते हैं कि एक रिसर्च में ये पाया गया कि अगर आप मास्टरबेट 1 हफ्ते में 1 बार करते हैं तो भी आपकी बॉडी में कोई ऐसा उसको टेस्टोस्टेरोन लेवल का स्पाइक डाउन, स्पाइक अप नहीं है, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पाया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि यार जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो एक टेस्टोस्टेरोन हमारा स्पर्म बनाता है, जो हम इजैकुएट करते हैं हमारा स्पर्म रिलीज होता है। तो स्पर्म एक हमारा सेल की तरह ही होता है, जैसे हमारी बॉडी में और सब सेल्स हैं वैसी एक स्पर्म भी हमारा सेल ही होता है और स्पर्म की भी एक लाइफ है, एक हर सेल की लाइफ होती है, उसी तरह हमारे स्पर्म सेल की भी एक लाइफ है। 72 दिनों तक जो हमारी उस स्पर्म सेल की लाइफ रहती है, 72 डेज तक। अब आप ये मत सोचना कि अगर मैं 72 दिन, 2.5 महीने तक इजैकुएट नहीं करता हूँ तो हमारा टेस्टोस्टेरोन मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 72 दिन तक मास्टरबेट नहीं करते तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक लेवल तक ही रहता है। 72 दिन बाद जो हमारा वो सेल है वो डेड हो जाएगा, आपके नए सेल बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर हम इजैकुएट नहीं करते हैं तो आपका, या मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो आपका वो बढ़ता जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है, ये अपने दिमाग से बात निकाल देना। और इसके बाद अब आपको बता देता हूँ कि इसके यार क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिले हैं। बेसिकली मास्टरबेशन में कोई बॉडी बिल्डिंग का और मास्टरबेशन कोई ऐसा मेजर नहीं देखने को मिला है। बस यही है कि अगर आप बिफोर वर्कआउट इजैकुएट करते हैं या सेक्स करते हैं तो ड्यू टू दिस हमारी बॉडी में एक हल्की सी टायर्डनेस, हल्की सी वीकनेस हो जाती है और कुछ टाइम के लिए हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हल्का सा गिर जाता है, फिर अगले दिन लेवल में आ जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को हमारी बॉडी में बनने के लिए 48 से 72 घंटों का समय लगता है। हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन डेली प्रोड्यूस करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, डेली प्रोड्यूस करती है, पर उसे रिपेयर होने में, उस एक लेवल तक आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। तो अगर आप वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक करते हैं दैट्स जनरली ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस। पर अगर आप एक दिन में 2 से 3 बार करते हैं एक दिन में तो वहाँ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ने ही नहीं दे रहे, एक वो वहीं के वहीं रुका हुआ है, उसे अपने नॉर्मल लेवल पे आने ही नहीं दे रहे, तो वहाँ आपकी दिक्कत आ जाती है। आप वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक करते हो दैट्स ऑलरेडी ऑल राइट।
ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसकी और डिसएडवांटेज क्या है। कि बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ्स रहती है कि यार इससे हमारा हेयर फॉल होगा और हमारे कुछ एक्ने वगैरह हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है यार, इसमें ऐसा कि कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल मिथ बनाई हुई है। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग पे कोई भी इसके अलावा कुछ नहीं है हमारा इसका डिसएडवांटेज। पर हाँ, इसके बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। मास्टरबेशन और सेक्स के दौरान जब हम इजैकुएट करते हैं तब हमारी बॉडी में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीव होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, एंडोमॉर्फिन रिलीज़ होता है, डोपामिन, जिसका आप नाम सुना ही होगा आपने, डोपामिन, वो रिलीज़ होता है। कि जिससे कि क्या होता है कि और जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है, जो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। और कॉर्टिसोल जो होता है, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन का इन्वर्स रिलेशनशिप है, वो भी आपको पता होगा कि जब हमारा कॉर्टिसोल बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस हार्मोन जो हमारा कॉर्टिसोल है वो उसको डिक्रीज़ कर देता है, कि जिससे आपके दिमाग में इतना लोड नहीं आती। और साथ ही साथ हमारी स्लीप साइकिल को काफ़ी अच्छा बनाता है। हमारी जो अगर क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको स्लीप की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी मसल को रिपेयर होने के लिए स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है, जितना कि आपकी डाइट का होना ज़रूरी है। तो ऐसा इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आपकी स्लीप अच्छी, नींद अच्छी आएगी, आप अच्छा खा पाओगे, आपको अच्छी भूख लग पाएगी। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे देखे गए हैं। पर क्योंकि क्या होता है कि यार अगर आप कोई भी चीज़ ओवरलोड करते हो तो आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप एक दिन में 2 से 3 बार करते हो तो आपको बिल्कुल है कि आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आपको टायर्डनेस फील होगा, थके हुए रहोगे, मूड स्विंग्स होंगे। ये सारे डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे अगर आप एक दिन में 2 से 3 बार इजैकुएट करते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी यार मास्टरबेशन के बारे में, कैसे हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता। तो बट माय ओपिनियन यही है कि यार आप अगर एक दिन में 2 से 3 बार इजैकुएट करते हो तो वो बहुत नेगेटिव साइड है, वो उसे छोड़ दो आप। क्योंकि तब आप उसके एडिक्ट हो चुके हो, और किसी भी चीज़ का एडिक्ट होना सही नहीं है। और हाँ, एक दिन में 2 से 3 बार करोगे तो बिल्कुल इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पर आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार करोगे, दैट्स ओके फॉर यू, दैट्स ऑल राइट फॉर यू। ठीक है गाइस, तो यही थी पूरी हमारी आज की वीडियो यार। मास्टरबेशन और गुड है या नहीं है, यह क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं क्या नहीं है, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं दिमाग में लोगों के। तो हाँ, बिल्कुल इट्स ऑल राइट, आप कर सकते हो, इट्स अ पॉजिटिव हैबिट फॉर यू। और इसी के साथ दिस इज यश अग्रवाल। और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप इंस्टाग्राम मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ पे आप मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हैं, जाके बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाल कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, दबा देना, कि जिससे कि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। और बेल आइकन भी दबा देना कि सबसे पहले जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ऑल राइट गाइज, दिस इज यश अग्रवाल, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, लव यू, बाय बाय।